यहाँ पर मेरे पास हैं काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की गियर मोटर्स। इस मोटर के आरपीएम है 62, 12 वोल्ट के ऊपर ये चलती है। 5 मोटर्स मंगाई हैं ये, और इन सब की स्पीड डिफरेंट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये होगी 62 आरपीएम। इसे यहाँ रखते हैं। सॉरी, इसके ऊपर का लेबल थोड़ा सा ख़राब हो गया, ऑयल लीक हो गया इसके अंदर थोड़ा सा। ये है 20 आरपीएम की, 20 आरपीएम। ये भी 62 है, तो इसे साइड में रख देंगे। 6 आरपीएम, 12 वोल्ट। 40 आरपीएम, 6 आरपीएम, 20 आरपीएम, 40 आरपीएम, 62 आरपीएम। दिखने में ये चारों मोटर्स बिल्कुल सिमिलर हैं और चारों 12 वोल्ट की हैं। तो इनके आरपीएम में फ़र्क कैसे आ रहा है? क्या इसकी मोटर वाइंडिंग का फ़र्क है या इसके अंदर गियर रेशियो? इसे चला के देखेंगे और इसे खोलकर भी देखेंगे कि अंदर से क्या फ़र्क है इनके अंदर। अब आएगा मज़ा। इन तीनों को चेक करेंगे क्योंकि ये तीनों 12 वोल्ट की हैं। ये दूसरी फैमिली में बिलोंग करती है, तो इसे लास्ट में चेक करेंगे। देखने में सेम मोटर है, पर आई डोंट नो 6 वोल्ट किस तरीके से इन्होंने इस पर लिखा है। तो यहाँ पावर सप्लाई के ऊपर एलिगेटर क्लिप्स लगे हैं आगे। इसे चेक करते हैं कि ये किस तरह से चल रही है और इसकी नॉइज़ कितनी है। पॉजिटिव जहाँ रेड है वहाँ लगा देंगे, और आप देख सकते हैं ये कितना स्लो घूम रही है। और इस वक्त ये 0.042 एम्प्स ले रही है। और इसके ऊपर हम अगर लोड डालते हैं तो देखते हैं ये बहुत ही कम एम्प्स लेते हुए भी अनस्टॉपेबल है। इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, मैं फुल जान लगा रहा हूँ। और मैक्सिमम ये 0.5 एम्प तक जा रही है। इसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वक्त ये 12 वोल्ट पे 6 आरपीएम ले रही होगी। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से ये 6 आरपीएम ले रही होगी 12 वोल्ट पे। और इसकी साउंड टेस्टिंग के लिए मैं आपको 1 सेकंड के लिए रूम का शोर कम करता हूँ। तो यहाँ पर हम इस मोटर की आवाज़ सुन सकते हैं, जो कि काफ़ी कम है। आई थिंक गियर्स के अंदर तो बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ये मोटर का साउंड है। अगर हम माइक्रोफोन लगाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साउंड कहाँ से आ रहा है। गियर्स में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, सारा साउंड इसके ब्रशेस का है। तो ये थी 6 आरपीएम वाली मोटर। चलिए चेक करते हैं 40 आरपीएम वाली। यस, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये 12 वोल्ट पे कितना एम्प ले रही है। ये तकरीबन 0.1 एम्प ले रही है लोड डालने पर, लेकिन ये भी स्टॉपेबल नहीं है। साउंड इसका सिर्फ ब्रशेस में से आ रहा है, गियर के पास इसका कोई साउंड नहीं। काफ़ी प्रिसाइज इसकी गियरिंग हुई है, और हो सकता है इसमें ग्रीसिंग भी अच्छी हुई हो, जिसकी वजह से गियर्स में से कोई साउंड नहीं आ रहा। चलिए इसे भी साइड में रखते हैं। और ये थी 40 आरपीएम मोटर नंबर 3, 12 वोल्ट, 62 आरपीएम। इसे चेक कर लेते हैं। क्या हम इसे रोक पाएंगे? क्योंकि ये जितना स्पीड से घूम रही है, इससे लग रहा है कि इसके अंदर गियर्स कम होंगे या मोटर में कुछ ताकत कम होगी। लेट्स सी क्या इसे हम रोक सकते हैं। इन दोनों को तो हम नहीं रोक सके अपने हाथों से। यस, डेफिनेटली इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है। ओ भाई साहब, इसे भी मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। ये भी तकरीबन 0.1 एम्प ले रही है। तो जब मैं इसे ही नहीं रोक पा रहा हूँ तो उनको कहाँ रोक पाऊँगा, जिसके आरपीएम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काफ़ी अच्छी मोटर्स हैं। इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि आई थिंक मोटर की स्पीड ज़्यादा है। एंड मुझे ये नहीं पता
कि इसमें गियर रेशियो का फ़र्क है या मोटर का, क्योंकि दिखने में तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि मोटर सारी सेम है। ओके, लेट्स सी। अब हम 12 वोल्ट के ऊपर ही इसे चलाएंगे, जो कि 6 वोल्ट की मोटर है। आई डोंट थिंक सो कि ये ख़राब होगी, देखने में सिमिलर लग रही है। तो या फिर इसे मैक्स 12 वोल्ट चेक करेंगे, लेकिन मिनिमम हम इसे पहले 6 वोल्ट पर ही दे देते हैं, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन हुआ है। लेट्स सी कि 6 वोल्ट पर ये कितने आरपीएम दे रही है। – 20 आरपीएम देना चाहिए। हाँ, ये वाली थोड़ा ज़्यादा एम्प खा रही है, 0.29 तकरीबन चला जा रहा है, लेकिन इसे भी रोकना नामुमकिन है। इस मोटर का साउंड कुछ अनबैलेंस है, इस तरीके से इसका साउंड कुछ आप सुन सकते हैं। हो सकता है इस मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या गियर्स इसके प्रॉपरली मैच ना हो रहे हो, या ग्रीसिंग बराबर ना हुई हो, आई डोंट नो। माइक के साथ आपको इसका साउंड सुना दें। देखिए, मोटर ही इसका सारा साउंड कर रही है। अगर इसकी मोटर स्मूथ बनाई जाए तो इन सारे गियर मोटर्स को काफ़ी स्मूथ बनाया जा सकता है। 6 वोल्ट वाली को हम एक बार 12 वोल्ट के ऊपर भी चला के देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एम्प्स यही वाली ले रही थी। लेट्स सी, इसे चलाते हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा मोटर स्ट्रगल कर रही है। आई थिंक मोटर की वाइंडिंग का ही डिफरेंस है इसके अंदर। चलिए इन सबको खोल कर देखेंगे कि इनके अंदर है क्या। लेट्स फाइंड इट आउट। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रा लाइक भी कर दें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मोटर्स से रिलेटेड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। 6 आरपीएम वाली मोटर को खोलते हैं सबसे पहले, जो कि 12 वोल्ट के ऊपर है। डेफिनेटली बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। ओके, ओह, इसे खोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। One eternity later. इसमें काफ़ी सारे गियर्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर है वार्म गियर, इसके बाद ये दूसरा गियर, तीसरा गियर। ओके, इसे हमने खोल तो लिया है, तो क्या हम इसे बंद कर पाएंगे? आप भी ठीक करके देता हूँ। आई थिंक इसके ऊपर सेट करना काफ़ी इजी रहेगा। ये यहाँ आएगा, इसके बाद ये यहाँ आई थिंक, फिर ये आएगा यहाँ। आई थिंक जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। यस, अब इनके ऊपर इनकी हाइट के हिसाब से ये बुशिंग्स आ जाएंगी। सबसे लंबा वाला पहले गियर के ऊपर, उससे छोटा वाला उसके बाद वाले गियर के ऊपर, और ये सबसे छोटा वाला यहाँ। तो इस तरह से तो इसे फिक्स करना काफ़ी इजी है, और इसे हम वापसी में रिवर्स इस तरीके से बंद कर सकते हैं, और ये काफ़ी आसानी से बंद हो गई। इसे खोलना यानी कि उल्टा चाहिए हमें, इस तरीके से। सबसे पहले मोटर के ऊपर लगा है वार्म गियर, काफ़ी आवाज़ को सॉफ्ट कर देता है, आवाज़ काफ़ी कम हो जाती है और टॉर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ये वार्म गियर घुमा रहा है यहाँ पर इस गियर को, जो कि एंगुलर है। आप देख सकते हैं इसकी टीथ्स थोड़े से एंगल में है, स्ट्रेट नहीं है ये। अगर मैं इसे इस तरह से रखूँ तो आप देख सकते हैं थोड़े से एंगल में है इसके गियर्स, जो कि अगेन साउंड काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। नॉइस आने वाली गियर मैश का जो साउंड होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद वो गियर घुमा रहा है, यहाँ पर हो गया सेकंड रिडक्शन, यहाँ पर हो गया थर्ड रिडक्शन, और फिर ये फोर्थ। तो यहाँ पर ये आ गया इसके गियर रेशो, ये आ गए इसके 4 स्क्रू। इसे मैं साइड में रखता हूँ। अब खोलेंगे 40 आरपीएम, और 40 आरपीएम को आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसी है। आई थिंक अगर ये सिमिलर है तो डेफिनेटली मोटर का ही फ़र्क होगा। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये गियर रेशो का फ़र्क है, या आप गेस कर सकते हैं, या फिर
मोटर वाइंडिंग का, ठीक है। 3 2 1 40 RPM 12 वोल्ट। उल्टा करके खोलेंगे क्योंकि हमें पहली बारी में लेसन मिल गया है। ओके, तो गियर्स में काफ़ी फ़र्क है। तो ये था 40 RPM। आते हैं 62 RPM। आपको क्या लगता है इसके अंदर गियर होंगे भी या नहीं? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि गियर्स काफ़ी कम हो गए हैं। 6 RPM में कुछ ज़्यादा गियर्स थे, 40 RPM में काफ़ी कम हो गए हैं। अब आते हैं 62 RPM की तरफ, जो कि आपके सामने अभी हम खोलने वाले हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। चलिए जल्दी से खोलते हैं। 12 वोल्ट 62 RPM। अरे इसके अंदर भी 3 गियर हैं। तो भाई साहब यहाँ चल क्या रहा है? यानी 40 RPM वाली मोटर और 62 RPM वाली मोटर में वाइंडिंग का फ़र्क है। यस, 6 RPM, काफ़ी सारे गियर्स 12 वोल्ट में। इसके बाद 40 RPM, जिसके अंदर यहाँ सिर्फ 3 गियर हैं, और 62 RPM। तो इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं मोटर की स्पीड का फ़र्क होगा। अगर मैं ये वाली मोटर जो कि 62 RPM वाली में लगी हुई है, इसे मैं लगा देता हूँ 6 RPM वाले गियर बॉक्स में, तो कुछ डिफरेंट RPM देखने को मिलेंगे। चलते हैं 6 वोल्ट वाली की तरफ। जो एक मोटर हमारे पास रह गई है ये वाली, ये है 6 वोल्ट की। इसे भी चेक कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, मोटर इसकी डिफरेंट है या गियर बॉक्स? देखते हैं, कमेंट में बताएं जल्दी से। ओके, अगेन यहाँ पर मोटर में फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसे घुमाना कितना डिफ़िकल्ट है, जबकि यहाँ से घुमाना काफ़ी आसान, और इसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्क लगानी पड़ रही है। इसे वापस बंद करेंगे सारी मोटर्स को। इसे भी घुमा कर देख लेते हैं हाथ से कि हम घुमा पा रहे हैं। यस, इसे भी हम घुमा पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसे भी घुमाना। हम एक गियर मोटर यूज़ कर रहे हैं दूसरी गियर मोटर के स्क्रू टाइट करने के लिए। चलिए चेक करते हैं कि ये बताए गए RPM के हिसाब से घूम भी रही है या नहीं। टैकोमीटर यूज़ कर लेंगे अभी। तो आ गया है यहाँ पर टैकोमीटर हमारे पास। इसका रिफ्लेक्टिव टेप है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है मैं आपको अभी बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। और यहाँ पर आ गई हमारी मोटर्स जिन्हें हमें चेक करना है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमें रिफ्लेक्टिव टेप इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं इन गियर मोटर्स की एक साइड फ्लैट है, जिसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसकी लेज़र रिफ्लेक्ट होगी और RPMs कैलकुलेट हो जाएंगे। पूरी साइड स्मूथ है, यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जैसे ही ये फ्लैट साइड लेज़र बीम को हिट करेगी, इसकी इंफ्रारेड सेंसर इसे रीड कर लेगा और हमें प्रॉपर एक्यूरेट RPM देखने को मिलेंगे। हमें रिफ्लेक्टिव टेप की ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी। तो चलते हैं। सबसे पहले ये है हमारी 6 वोल्ट 20 RPM वाली मोटर को हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई को 6 वोल्ट के ऊपर और 5 एम्प्स के ऊपर सेट कर दिया है। 5 एम्प्स के अंडर जो भी चीज़ होगी उसे अच्छे से ऑपरेट करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो इसे चेक करते हैं, कनेक्ट करेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और इसे इस तरह रखेंगे हम। आप देख सकते हैं साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि इस टेबल के अंदर साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेट्स सी, टेस्ट करेंगे कितने RPM होंगे। इसके 20 RPM होने चाहिए। 6 वोल्ट के ऊपर हम इसे रिक्वायर्ड वोल्टेज के ऊपर चला रहे हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। $18.6, हाँ तकरीबन 20 RPM आ रहा है। अब देख सकते हैं 18.6 ही है, ठीक है। 6.5 वोल्ट कर दिया हमने। अब चेक करते हैं। ओके, 6.5 वोल्ट के ऊपर ये 20 RPM दे रही है, पूरा तकरीबन एक्यूरेट है। तो
चलेगा। ऑलराइट, ओके, लेट्स फाइंड आउट। 12 वोल्ट वाली को हम 12 वोल्ट पे चलाएंगे, वापस सेट करते हैं 6 और यहाँ से करते हैं 12। तो 6 आरपीएम वाली को देख लेते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं 6 आरपीएम है, 12 वोल्ट। इस पर देंगे और देखेंगे कि ये रियल में 6 आरपीएम निकाल पा रही है या नहीं निकाल पा रही है, और अगर निकाल रही है तो इसे कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है वोल्टेज को। आवाज़ इसकी टेबल पे इतनी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। ओके, टैकोमीटर आपके सामने। ओके, 6.3 आरपीएम एग्जैक्टली। 12 वोल्ट पे तो ये बिल्कुल बराबर निकाल रही है, बिल्कुल माइनर फ़र्क है जो कि एक्सेप्टेबल है। 12 वोल्ट पर 6.3 आरपीएम। वाओ, 6.1 हो गया, वेरी गुड। तो प्रीटी मच एक्यूरेट, ये वाली बिल्कुल सही निकाल रही है और आरपीएम इसके प्रॉपरली कैलकुलेटेड है। अब चेक करेंगे 40 आरपीएम वाली क्या 40 आरपीएम निकाल पाती है 12 वोल्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमने सेट कर दिया है और इसे स्टार्ट करते हैं। अब इन सब में से कौन सी मोटर है जो गलत आरपीएम देगी, लेट्स सी। इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है एक्चुअली। $37.6। ओ 40 आरपीएम बिल्कुल बराबर। 40 सही है, 40 है तकरीबन। तो प्लस माइनस 1 आरपीएम तो चलो चलता है। ये भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। चेक करते हैं 62 आरपीएम वाली क्या 62 आरपीएम देती भी है या नहीं। लेट्स फाइंड इट आउट। इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा है। ओके, 3, 2, 1 गो। शुड बी 62, यहाँ आ रहा है 57। ये वाली थोड़ी इनएक्यूरेट है। यहाँ पर आपको 5 आरपीएम का फ़र्क मिल रहा है। ओके, हमारे पास एक और 62 आरपीएम वाली पड़ी है, मोटर रखी है 62 आरपीएम वाली एक और, तो उसे चेक करेंगे क्या फ़र्क आ रहा है। ये तो 57 दे रही थी जो कि गलत है। दोनों डेफिनेटली एक ही मोटर है दोनों डेफिनेटली, तो आरपीएम दोनों के सेम होने चाहिए। लेट्स सी, अगर ये भी 57 दे रही है, हाँ यस 57, यस। ऐसे मैं से 12.5 पे सेट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं। अभी भी ये 60 आरपीएम पर भी नहीं पहुँचा। ओके, तो 13 वोल्ट के ऊपर जाकर ये 62 आरपीएम दे रही है। ये तो काफ़ी इनएक्यूरेट है। 62 आरपीएम से 12 वोल्ट पे एग्जैक्टली होना चाहिए था। आई डोंट नो, मल्टीमीटर है, इससे हम चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज कितने एक्यूरेट आ रहे हैं। यहाँ मैं सेट करता हूँ इसे 60 वोल्ट्स के ऊपर और लाइव आपके सामने अभी टेस्टिंग हो जाएगी। 13.1 ऑलमोस्ट सेम, कोई फ़र्क नहीं वोल्टेज में। इट मीन्स के मोटर्स में है थोड़ा फ़र्क। और अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये कितनी टॉर्क देता है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसकी टॉर्क टेस्ट भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और ये मोटर्स आप लोगों को कैसी लगी तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। ये मोटर्स आप किन प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं मुझे कमेंट के अंदर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले किसी इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग,
हैव अ ग्रेट डे। DIY तहसीर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। बाय द वे, इन सभी मोटर्स को JGY 370 मोटर्स कहा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप चाहें तो इस नाम से इसे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, आसानी से आप मंगा सकते हैं। और साइज़ कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारी N20 गियर मोटर।